हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़े सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में मैंने आप लोगों को पोएम पढ़ा दिया, पोएट का इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया और जो एमसीक्यूज एग्जाम में आता है इंपॉर्टेंट वो मैंने करा दिया। इस वीडियो में हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो क्वेश्चन आंसर आता है एग्जाम में, जैसे कि समरी जो कि 5 मार्क्स का आता है, क्वेश्चन आंसर 10 मार्क्स का आता है और एक्सप्लेनेशन 4 मार्क्स का आता है। तो इस वीडियो में हम लोग एक एक करके डिटेल में सबको पढ़ेंगे और उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समरी पढ़ेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, जो कि एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज एन इंपॉर्टेंट पोएम। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? एक इंपॉर्टेंट पोएम है रिटेन बाय ग्रेट अमेरिकन पोएट वॉल्ट व्हिटमैन, जो कि एक महान अमेरिकी कवि वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में, ही वांट्स टू शो द यूनिवर्सल ब्रदरहुड। जो वॉल्ट व्हिटमैन है वो एक वैश्विक भाईचारा को दिखलाना चाहता है, एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड को दिखलाना चाहता है। ही सेज डेट, वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि ऑल द मैन ऑफ द वर्ल्ड आर इक्वल, कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब समान है, सब बराबर है। किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, अपने जन्म के आधार पर, ब्लड, अपने खून के आधार पर, एंड पार्ट्स ऑफ बॉडी, और शरीर के अंगों के आधार पर। तो इस कविता के अंदर वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी अपने जन्म के आधार पे, अपने रक्त के आधार पे और शरीर के अंगों के आधार पर समान है। कास्ट एंड रिलीजन आर द क्रिएशन ऑफ मैन, ये जो धर्म है और जो जाति है ये मानव की रचना है। विच क्रिएट अ गैप बिटवीन मैन एंड मैन, और जो कि क्या करता है? एक गैप उत्पन्न करता है, दरार उत्पन्न करता है मानव और मानव के बीच। फर्दर ही सेज डेट, आगे वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि, फर्दर मतलब होता है आगे, क्या कहते हैं? इट इज फ्यूटाइल, कि ये व्यर्थ है, ये बेकार है। क्या बेकार है? टू फाइट फॉर द इंपोर्टेंस ऑफ दीज मैन मेड थिंग्स, ये जो मैन मेड थिंग्स है, ये जो मानव निर्मित चीजें हैं, इंसानों के द्वारा बनाया गया चीज है, इन सभी चीजों के लिए लड़ना ये फ्यूटाइल है, व्यर्थ है। तो आगे वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि मानव निर्मित चीजों के लिए लड़ना बेकार है, व्यर्थ है। ही ऑब्जर्व्स सोशल इविल एज ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। ही ऑब्जर्व्स यानी वो निरीक्षण करते हैं, वो ध्यान से देखते हैं। वॉल्ट व्हिटमैन क्या देखते हैं? सोशल इविल यानी सामाजिक बुराई को देखते हैं, और किस रूप में? एज ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, गर्मी के मौसम के घास का जो कांटा होता है, जो कांटा इंसानों को दर्द देता है, ठीक उसी तरह से हमारा जो सामाजिक बुराई होता है वो उसी घास के कांटे के जैसा है जो आत्मा को दर्द देता है। विच गेव्स पेन टू साउल ऑफ द ह्यूमन बीइंग, विच गेव्स पेन, जो कि क्या देता है? दर्द देता है, टू द साउल ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानों के आत्मा को। 10 और कुछ इस प्रकार से, इट सीम्स डेट, ऐसा मालूम पड़ता है कि दिस इज एन अनमैचेबल पोएम, ये एक बेजोड़ कविता है, इसका कोई जोड़ती नहीं है। विच शोज द सेंस ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जो कि विश्व बंधुत्व की भावना को दिखलाता है, वैश्विक भाईचारे की भावना को दिखलाता है। तो ये एक समरी है। समरी बहुत लंबा लिखें जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव हो ये बात बहुत जरूरी है। इसी तरह से हम लोग एक्सप्लेनेशन को करेंगे, जो कि एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आते हैं पोएम्स, और 4 मार्क्स प्रोज से आते हैं। और एक्सप्लेनेशन का जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो तरीका बहुत खास होता है, तो वो तरीका पे आप कोशिश करें कि उसी तरह से आप लिखें। और जो इंपॉर्टेंट लाइन है मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और इसको पीडीएफ में दे दूंगा। जैसे एग्जाम में जब आप जाओगे तो वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करना है? वहाँ 2-4 लाइन देगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। पहला लाइन जो है, मैं खुद मनाता हूं, मैं खुद गाता हूं। व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, जो मैं सत्य मानता हूं आप भी जरूर सत्य मानोगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, क्योंकि जो परमाणु मुझसे संबंध रखता है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, उतना ही अच्छा संबंध आपसे भी रखता है। यानी जिस परमाणु से मैं मिलकर बना हूं उसी परमाणु से भी आप भी बने हैं। तो अगर ये लाइन एग्जाम में आपको दे दिया जाए, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तरीका मैंने पहले भी बताया था, आप देख लो किस तरह से एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपको लिखना द प्रेजेंट लाइन्स, लिखना है द प्रेजेंट लाइन्स। उसके बाद आपको लाइन छोड़ देना, ठीक है? लाइन छोड़ने के बाद बीच लाइन से आपको स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है? कि जो भी लाइन आपको दिया गया एक्सप्लेन करने के लिए, वही लाइन आपको सेम टू सेम रिपीट करना है। तो चलिए वही लाइन को फिर से लिखें। I celebrate myself and sing myself, and what I assume you shall assume, for every atom belonging to me as good belongs to you। ये लिखने के बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़ना है और लाइन के बीच में से लिखना है। क्या लिखना है? Has been taken from the poem Song of Myself। अच्छा, आप लाइन पढ़ोगे तो वैसे भी पता चल जाएगा किस पोएम से, तो Song of Myself से, तो आपको यही लिखना, पैटर्न है, इसी पैटर्न में आपको लिखना है Has been taken from the poem Song of Myself। और Song of Myself किसने लिखा? वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा। तो बोलेंगे विच हैज बीन कंपोज्ड, जिसे लिखा गया है बाय ग्रेट अमेरिकन पोएट, एक महान अमेरिकी कवि वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा। तो इतना तो फिक्स बात है, इतना तो हर हाल में लिखना है, चाहे आपको याद हो या ना हो, ये लाइन लिख देना है। और इतना ही नहीं, अभी आगे भी देखें। थ्रू दीज लाइन्स, इन सभी पंक्तियों के माध्यम से द पोएट वॉल्ट व्हिटमैन वांट्स टू से, कवि वॉल्ट व्हिटमैन कहना चाहते हैं कि, अब यहाँ तक फिक्स बात है, यहाँ तक फिक्स बात है। अब जो भी आपको ये 4 लाइन पढ़ के समझ में आ रहा, 4 लाइन 2 लाइन जो भी आप लिख पाओ, इसके बाद अब यहाँ से लिख दो। 4 लाइन पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा
क्या यहाँ कभी कहना चाहते हैं, डेट मतलब कि क्या कहना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू द बॉडी फॉर्मेशन, कि शरीर के बनावट के आधार पे, शरीर के संरचना के आधार पे, वी ऑल आर इक्वल इन द वर्ल्ड, हम लोग सभी के सभी इस दुनिया में समान है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं शरीर के बनावट के आधार पे तो समान है। हम सभी के व्यक्ति का 2 आंख होता है, ठीक है, 2 कान होता है, 2 हाथ होता है, सभी के सभी बनावट के आधार पे समान है। ही सेज डैट, वो कहते हैं आगे की, क्या कहते हैं, आई एम मेड अप ऑफ सेम एटम, मैं भी उसी परमाणु से मिलकर बना हूं, फ्रॉम विच यू आर, जिस परमाणु से आप मिलकर बने हैं। तो इस तरह से दिखलाता है कि हम लोग जन्म के आधार पे समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दूसरा एक्सप्लेनेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं वो दे रहा हूं आपको। कोई भी लाइन आपको दे तो सेम ही आपको एक्सप्लेन करना है। तो लाइन है, एक्सप्लेन करना है आपको। आई लोव एंड इन्वाइट माई साउल, लोव का मतलब होता है यहाँ वहाँ अपने मर्जी पे भटकना, और इनवाइट यानी आमंत्रित करना, कि मैं यहाँ वहाँ भटकता हूँ, घूमता हूँ और अपने आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। आई लीन एंड लोव एट माई ईज, लीन मतलब आराम करना और लोव यानी भटकना, कि मैं आराम करता हूँ और मैं इधर उधर घूमता हूँ। कैसे? एट माई ईज, अपने मर्जी पे, अपने इच्छा पे। ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, ऑब्जर्विंग यानी ध्यान से देखते हुए, स्पीयर ऑफ समर ग्रास, गर्मी के मौसम के घास के कांटों को ध्यान से देखते हुए मैं अपने इच्छा पर यहाँ वहाँ समाज में घूमता हूँ। तो यहाँ गर्मी के मौसम का जो घास का कांटा है, कांटा यहाँ कांटा नहीं है, दिस इज अ सिंबॉलिक पोएम, ये एक प्रतीकात्मक कविता है। हेयर स्पीयर इज द सिंबल ऑफ सोशल इविल इन आवर सोसाइटी, यहाँ जो कांटा है वो हमारे समाज में जो बुराई है उसका प्रतीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको ये 4 लाइन, ये 2 लाइन दिया गया एग्जाम में और आपको कहा गया कि आप एक्सप्लेन करो, तो क्या करोगे? तो सबसे पहले वही पैटर्न है हमारा, क्या लिखना है, द प्रेजेंट लाइन्स लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है और बीच लाइन से स्टार्ट करना है। क्या लिखना है? आई लोव एंड इन्वाइट माई साउल, आई लीन एंड लोव एट माई ईज, ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। इतना लिखने के बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़ना है और लाइन के बीच में से स्टार्ट करना है। हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये जो ऊपर आपने लाइन दिया देखा है ये लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। कोई भी लाइन जब आप पढ़ोगे तो पता तो चल ही जाएगा कि किस पोएम से है, और उस पोएम का ऑथर आपको पता होना चाहिए कि पोएट कौन है इसका। विच हैज़ बीन कंपोज, जो कि लिखा गया है बाय ग्रेट अमेरिकन पोएट वॉल्ट व्हिटमैन, एक महान अमेरिकी कवि वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। फिर आपको लाइन चेंज करना है, क्या लिखना है? थ्रू दीज लाइन्स, इन सभी पंक्तियों के माध्यम से द पोएट वॉल्ट व्हिटमैन, कवि जो वॉल्ट व्हिटमैन है वो क्या कहना चाहते हैं? हियर ही यूजेस स्पीयर एज अ सिंबल ऑफ सोशल इविल, इन सभी पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यहाँ पे जो काटा है उसको उपयोग किया है समाज की बुराई को दिखलाने के लिए। ही वंडर्स इन द सोसाइटी, वो समाज में यहाँ वहाँ घूमते हैं, भटकते हैं। ऑब्जर्विंग सोशल इविल एज अ स्पीयर, और किस रूप में भटकते हैं, किस तरह से? ऑब्जर्विंग यानी ध्यान से देखते हुए भटकते हैं सामाजिक बुराई को एक कांटे के रूप में। ही सेज डैट, वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि अ स्पीयर गिव्स पेन टू द ह्यूमन बॉडी, एक जो कांटा होता है वो मानव शरीर को तकलीफ देता है, कांटा गड़ने से इंसानों को दर्द होता है। वाइल एन एंटी सोशल एलिमेंट, जबकि जो एक समाज विरोधी तत्व होता है, समाज के खिलाफ जाने वाला, जैसे चोर चक्का हो गया, जो लुटेरा हो गया, समाज में जो लोग भी नुकसान पहुंचाता है समाज को, इस टाइप के लोग जो है गिव्स पेन टू द ह्यूमन साउल, ये मानव के आत्मा को दुख देता है, मानव के आत्मा को दर्द देता है। एक कांटा तो सिर्फ फिजिकल बॉडी को दर्द देता है, तकलीफ देता है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि समाज में फूट डालना चाहता है, इस तरह के जो लोग होते हैं वो हमारे आत्मा को दर्द देता है। एक और एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, और वो है एक्सप्लेन माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल फ्रॉम दिस अर्थ, कि आप व्याख्या करें। और कौन सा लाइन का व्याख्या करना है? माई टंग, मेरा जो जीवा है, जीव है, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे शरीर का एक एक परमाणु, एक एक कोशिका, मेरे खून का एक एक परमाणु, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल, वो इसी मिट्टी से निर्मित हुआ है, दिस एयर, इसी हवा से निर्मित हुआ है। इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है, तो कैसे करना है? सबसे पहले लिखना है द प्रेजेंट लाइन्स, प्रस्तुत पंक्तियां, और एक लाइन छोड़ देना है और उस लाइन के बीच में से, अगले लाइन के बीच में से लिखना है। क्या लिखना है? सेम लाइन को उतार देना है। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, फिर से एक लाइन चेंज करना है और लाइन के बीच में से लिखना है हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ये लिया गया है, विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय ग्रेट अमेरिकन पोएट वॉल्ट व्हिटमैन। उसके बाद क्या करना है आपको? फिर से एक लाइन चेंज करना है और बीच में से लिखना है थ्रू दीज लाइन्स, इन सभी पंक्तियों के माध्यम से द पोएट वॉल्ट व्हिटमैन वांट्स टू से डेट, कवि वॉल्ट व्हिटमैन कहना चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू बर्थ, क्या कहना चाहते हैं? कि बर्थ के अनुसार, जन्म के अनुसार, एंड बॉडी फॉर्मेशन, और शरीर के बनावट के अनुसार, शरीर के बनावट के आधार पे,
एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज इक्वल, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति समान है। आई एम मेड अप ऑफ द सेम सॉइल फ्रॉम यू आर, मैं भी उसी मिट्टी से बना हूं जिस मिट्टी से आप बने हैं। वी ब्रीथ द सेम ऑक्सीजन, और हम सभी लोग उसी वातावरण में उसी ऑक्सीजन को सांस लेते हैं। मैं भी ऑक्सीजन सांस में लेता हूं, आप भी सांस में ऑक्सीजन ही लेते हैं। मीन्स हियर द पोएट वॉल्ट व्हिटमैन हैज ट्राइड टू शो द यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यहाँ जो कवि वॉल्ट व्हिटमैन है उन्होंने एक वैश्विक भाईचारे को दिखाने का कोशिश किया है। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन करना, कोई भी लाइन दे दे पैटर्न वही है। अच्छा, बुक में एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन था, मैं वो कराना भूल गया था, तो यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, कि निम्नलिखित कथनों को पढ़े, सत्य कथन के लिए टी, गलत के लिए एफ लिखें। और ये क्वेश्चन बुक में क्योंकि दिया हुआ है तो ये एग्जाम में भी आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, द पोएट एंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ, कवि जो है खुद आनंद मनाता है और खुद के लिए गाता है। ये बिल्कुल सही बात है, तो इसके लिए आप टी लिखेंगे। नीचे मैंने आंसर भी दे रखा है, तो आप इसके लिए टी लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि जो लेखक है, कवि है, वो दूसरों से अलग है। तो ये फॉल्स है, दूसरों से अलग नहीं है, बल्कि कवि तो समानता का उदाहरण दिए जा रहा है कि दुनिया में हर एक व्यक्ति समान है। तीसरा क्वेश्चन है, द पोएट डिस्कार्ड्स नेचर्स ब्यूटी, डिस्कार्ड मतलब निंदा करना, शिकायत करना, कि कवि जो है वो प्रकृति के सुंदरता का शिकायत करता है, निंदा करता है। तो ऐसा बात नहीं है, वो निंदा शिकायत नहीं करता है, बल्कि उसके सुंदरता का बयान करता है, उसके सुंदरता के बारे में हमें बताता है कि हम सभी इसी हवा से, इसी मिट्टी से निर्मित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग, कि जितने भी इंसान हैं इस दुनिया में, उन सभी के कोशिकाओं में, उन सभी के खून में एक ही तरह का परमाणु। बिल्कुल सही, लेखक यही तो बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट इज एसोसिएटेड विद अ पार्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट, कभी जुड़े हुए, एसोसिएट मतलब जुड़ा होना, कभी जुड़े हुए हैं किसी खास प्रकार के विचारधारा से। स्कूल ऑफ थॉट यानी खास प्रकार का विचारधारा, पार्टिकुलर मतलब होता है खास। तो ये फॉल्स है, कभी किसी भी खास विचारधारा से नहीं जुड़ा हुआ है। खास विचारधारा से कहने का ये मतलब है कि कोई एक कास्ट या कोई एक धर्म जो कि समाज में कोई हिंसा वो फैला सकता है, ऐसा नहीं है। कभी जो है कास्ट में बिलीफ ही नहीं रखता है, कोई पार्टिकुलर थॉट नहीं होना चाहिए, बल्कि यूनिवर्सल थॉट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द पोएट हैज़ ओवरकम हिज ग्रीड, ये भी फॉल्स है। कवि ने अपने इच्छाओं पे विजय प्राप्त कर लिया है, अपने लालच पे विजय प्राप्त कर लिया है, ये फॉल्स बात है। क्योंकि कवि जो है वो अपने आप को हमेशा युवावस्था में रहने के लिए, और वो चाहता है कि जो जब तक ना मरे तब तक वो स्वस्थ रहे, तो उसका जो ग्रीड है साफ साफ देखा जा सकता है इस कविता के अंदर। एंड एट दी एंड हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये 10 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। आपको 5 क्वेश्चन वहां बनाना होता है, 10 क्वेश्चन आपको बनाने को दिया जाता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, संक्षेप में निम्नलिखित जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, उसका उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम, इस कविता के अंदर स्पीकर कौन है? वॉल्ट व्हिटमैन इज द स्पीकर इन द पोएम, इस कविता में वॉल्ट व्हिटमैन स्पीकर है, स्पीकर मतलब पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज ही, वो कितने वर्ष का है? ही इज 37 ईयर्स ओल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, 37 साल का वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द स्पीकर यूज यू ट्वाइस, इस कविता के अंदर जो एक लाइन आप पढ़ोगे वहाँ यू शब्द का 2 बार यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो लेखक है, स्पीकर यानी लेखक, उन्होंने ऐसा क्यों किया है? द स्पीकर यूजेज यू ट्वाइस टू प्रेस ऑन सिमिलैरिटी ऑफ ब्लड एंड ह्यूमन बींग्स, तो स्पीकर ने यहाँ पे 2 बार यू शब्द का प्रयोग किया है ताकि वो प्रेस कर पाए, यानी दबाव दे पाए समानता पर। किस पे? समानता पे, ऑफ ब्लड एंड ह्यूमन बींग्स, कि जितने भी ह्यूमन बींग्स है, ऑल ह्यूमन बींग्स, ये सभी खून के आधार पे सभी जो है वो समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, आप इस कविता के लास्ट लाइन को अगर आप देखोगे तो यही स्टेटमेंट दिया गया है कि नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। इसका क्या मतलब हुआ? हार्बर एंड हाजार्ड आर द मीन्ड बाय द नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। हार्बर का मतलब होता है सोच विचार करना, और हाजार्ड का मतलब होता है संकट, कि एक जो व्यक्ति होता है, जो सच्चा व्यक्ति होता है, वो हमेशा अपने मूल ऊर्जा से बोलता है, ओरिजिनल एनर्जी के साथ बोलता है। वो ये नहीं देखता सामने खतरा कितना बड़ा है, यानी अगर सामने वाला व्यक्ति ताकतवर है तो उसके सामने वो धीमा धीमा नहीं बोलता, भीगी बिल्ली नहीं बन जाता, और सामने वाला जो कमजोर है उस पर चिल्लाता नहीं है, बल्कि जो मूल ऊर्जा है, जो स्वभाव है उसका, उसी स्वभाव में वो बोलता है, सही को सही और गलत को गलत बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, ये जो पूरा हम लोग कविता पढ़े इसका थीम क्या है? थीम यानी विषय, ये किस विषय के ऊपर लिखा गया है? द थीम ऑफ द पोएम इज इक्वालिटी, बिल्कुल ये समानता के ऊपर लिखा गया है। इट गिव्स द मैसेज ऑफ वननेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट गिव्स द मैसेज यानी ये संदेश देता है, किस चीज का? ऑफ द वननेस यानी एकजुटता का, एकता का संदेश, ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि जितने भी इंसान हैं वो सभी एक है, इस बात का ये संदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ही ऑब्जर्व इन समर, वो गर्मी के मौसम में क्या चीज़ का निरीक्षण करता है, किस चीज़ को ध्यान से देखता है? ही ऑब्जर्व अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास एज सोशल इविल,
तो जो लेखक है वो गर्मी के मौसम के घास के कांटों को समाज के बुराई के तौर पे देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ फॉर्म्ड द स्पीकर्स ब्लड, कि ऐसा क्या चीज़ है जिन्होंने स्पीकर का जो खून है वो बनाया है, यानी स्पीकर का खून किन चीज़ों से मिलकर बना है। द सॉइल एंड द एयर आर द कंपोनेंट्स विच फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड, तो स्पीकर का जो खून है वो बना है मिट्टी से और हवा से, तो मिट्टी और हवा वो कंपोनेंट है, वो घटक है जिससे लेखक का खून बना है। नेक्स्ट है व्हाट डज ही होप, लेखक क्या उम्मीद रखते हैं। ही होप्स टू लिव इन परफेक्ट हेल्थ अंटिल डेथ, लेखक चाहते हैं कि वो जब तक मर ना जाए तब तक वो जो है पूर्ण स्वास्थ्य में रहे, और इतना ही नहीं वो समाज में समानता लाना चाहते हैं, मीन्स ही वांट्स टू ब्रिंग इक्वालिटी इन द सोसाइटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको कोर्स मिल जाएगा। और इस वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आता है, तो आप उसे याद करेंगे और इसका PDF मैं आपको दे दूंगा, आप उसे याद कर लोगे। ग्रुप के अंदर आपको PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।